के शर्मा साहब, दो बातें। एक तो अभी आपके सामने भी आरोप लगा कि प्रधानमंत्री सार्वजनिक सभाएं कर सकते हैं, वहां जाकर चुनावी भाषण दे सकते हैं, पार्लियामेंट में मणिपुर पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। दूसरा आरोप विपक्ष का यह है, अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस स्पीकर के पास पड़ा हुआ है, ऐसे में आप सारे विधायी काम कर रहे हैं, बिल भी पास करा रहे हैं, बिल भी टेबल कर रहे हैं, जबकि परंपरा यह कहती है कि जिस बात को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है सीधे उस पर चर्चा होनी चाहिए, और मणिपुर पर बात करना चाहते हैं विपक्ष, उससे बच रहे हैं। पहली चीज तो सौरभ, थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा, 3 लोग मेरे विरुद्ध। हाँ ठीक है, बोलिए। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि पहले दिन से आपको ध्यान होगा, जैसे ही पार्लियामेंट की शुरुआत हुई और पीएम आते हैं, जब से उसमें आते ही पहले अपने संबोधन पे उन्होंने मणिपुर के ऊपर दुख भी व्यक्त किया, क्रोध भी व्यक्त किया और देश को विश्वास भी दिलाया कि हम उन सब पर कार्रवाई भी करेंगे जबरदस्त। इसके बाद आया सदन प्रारंभ होता है, सदन में मणिपुर पर चर्चा की बात होती है, बिल्कुल हम एक्सेप्ट करते हैं। हमने पहले दिन से लगातार गृह मंत्री जी, राजनाथ सिंह जी, पीयूष गोयल जी, सबने सदन के अंदर, प्रहलाद जोशी जी, सबने खड़े होकर कहा कि हम चर्चा करना चाहते हैं, आप चर्चा कीजिए। लेकिन विपक्ष क्या करता रहा, अपना पाला बदलता रहा, नहीं चर्चा नहीं, प्रधानमंत्री को बोलना है पहले। अरे आप तो थोड़ी ना करके सर, एक एक करके फिर ऐसे आप ये तय तो नहीं कर सकते क्या किया आप। कुलदीप जी ऐसे नहीं, मैं आ जाऊंगा आपके पास, सर सुनाई नहीं देता, बात समझ में नहीं आती, इन्होंने केवल बात समझ में नहीं आती है। कुलदीप जी, मैं एक तो ये तरीका भी ठीक नहीं कि हम दूसरे के बीच में बोले, ये वैसे ही 3 लोगों का जवाब दे रहे हैं, और दूसरा समझ में भी नहीं आता, 2 आदमी एक साथ बोलेंगे नहीं, ऑडियंस लोगों जो आपको सुन रहे हैं उनको भी नहीं समझ में आएगा। प्लीज मेरी बात एक एक करके बोले। आप बोल रहे हैं अपनी बारी में, जो आपको पर इल्जाम लगाना आप लगाइए, ये अपने समय में जवाब देंगे, मुझे क्या एतराज है, हम हैं इसलिए यहाँ पर के शर्मा जी की आवाज है। देखिए, मैं इसीलिए आपको कहा कि पहले दिन से हम सदन में कह रहे हैं कि आप डिस्कस कीजिए, लेकिन ये अपना पाला बदलते हैं। पहले लोकसभा में तैयार हुए कि डिस्कस करेंगे, फिर कहते नहीं प्रधानमंत्री जी को बुलाइए, प्रधानमंत्री जवाब देंगे। अरे आंतरिक सुरक्षा का मामला है, गृह मंत्री देश के गृह मंत्री हैं, वो जवाब दे रहे हैं, लेकिन आप फिर भी नहीं उसको मानने को तैयार हैं कि हम जो है जवाब सुनेंगे। जहां तक पीएम के बोलने का है, तो सौरभ जी मैं चुनौती देता हूं 9 साल के अंदर में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन के ऊपर बोला है, इनकी बखिया उघेड़ दिया और ये सदन छोड़ के भाग खड़े हुए। कितनी बार इन लोगों ने पीएम साहब के भाषण के समय सदन से वॉकआउट किया है, आप रिकॉर्ड निकाल के देख सकते हैं। इनकी तो हैसियत नहीं होती, ये सुनने की क्षमता तक नहीं रखते। अच्छा ठीक है, शर्मा साहब देखिए, बात यह है, आप विपक्ष ये कह रहा है कि आप चर्चा तो अविश्वास प्रस्ताव पर भी होगी, आज ये लोग भी बोलेंगे, प्रधानमंत्री भी बोलेंगे, मैं आ रहा हूं साधना जी इनके बाद, उनका कहना है, लेकिन आपने हमें मजबूर किया कि हम जो हमारा आखिरी विकल्प था नो कॉन्फिडेंस मोशन, उस पर हमें ले आए आप पहले एक अच्छी चर्चा करा लेते, लंबी चर्चा करा लेते, नियमों में फंसे रहे। हम कहा नियमों में फंसे, आप लोकसभा में तो कोई वो नहीं था, आप चर्चा क्यों नहीं किए लोकसभा में, आपने क्यों नहीं शुरू किया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, जो अविश्वास प्रस्ताव का आप जो प्रश्न कर रहे हैं, इनके पास ना मुद्दे हैं ना विषय है, इसलिए इनको ये करना है। पिछले बार भी किया था 2019 के पहले अविश्वास प्रस्ताव, इस बार भी लाए। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के एक नियम और कायदे हैं सौरभ जी। जब भी अविश्वास प्रस्ताव जब विपक्ष लाता है, 10 दिन का समय होता है, 10 दिन के अंदर उसकी चर्चा जरूरी है। स्पीकर को नोटिस मिलने के बाद सारे विपक्षी दलों के साथ उसे बैठ के एक मीटिंग करनी होती है, टाइम शेड्यूल तय करना होता है, डेट शेड्यूल तय करना होता है, पीएमओ से भी उनको लेना पड़ता है। ठीक है, ये सारी चीजें पूरी कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा चालू होती कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का नोटिस जब स्पीकर को मिल जाए उसके बाद कोई और विधायी काम, लेजिस्लेटिव काम नहीं हो सकता सदन में। कौन कहता है सर? कांग्रेस पार्टी यही कह रही है। कांग्रेस पार्टी नियम कानून बनाएगी क्या? ये सोनिया गांधी के घर में बनता है क्या नियम कानून? संसद में बनता है सौरभ जी। ये कहते हैं कि वो सही हो जाएगा क्या? कोई नियम कानून नहीं है संसद में, ठीक है, कोई सिस्टम नहीं है वहां पर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।